एज अ सीएसके फैन मैंने इस बाली चेन्नई सुपर किंग को बहुत मिस किया है। स्टार्टिंग के जो मैचेस हुए थे उसमें इतना खराब प्रदर्शन देख के दिल थोड़ा सा टूटा था और ऐसा लग रहा था कि यार धोनी आप कहाँ हो। आप अगर टीम में होते तो शायद ये मुकाबला जीत जाते, अगर धोनी होते तो ऐसा हो जाता, धोनी होते तो वैसा हो जाता। लेकिन इस बार इन दो मुकाबलों में पिछले जो हुए हैं मैंने बिल्कुल से धोनी को मिस नहीं किया। ऐसा लग रहा है कि कंप्लीट टीम है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बल्लेबाजी से इसने अच्छा प्रदर्शन किया हो, गेंदबाजी भी उतनी ही टॉप लेवल की शानदार केकेआर वाले मुकाबले में देखने को मिली। इसका बिल्कुल यह मतलब नहीं है कि केकेआर ने बुरा खेला है। इस मुकाबले में सीधा सीधा ये कि यहां पर प्योर डोमिनेंस दिखाकर ऐसा लग रहा है कि चेन्नई ने बहुत अच्छा किया है, केकेआर ने उतना बुरा नहीं किया है। और बल्लेबाजी से देख लें चाहे आप गेंदबाजी से देख लें तो वो प्लेयर नहीं चले हैं जिनको आपको एक्सपेक्टेशन थी कि ये चलेंगे। ऋतुराज गायकवाड़ यहां पर रन बनाएंगे, उसके बाद शिवम दुबे यहां पर रन बनाएंगे, जेमी ओबर्टन जो कि पिछले 3-4 मैच से लगातार रन बना रहे थे, विकेट्स यहां पर निकाल रहे थे, वो रन्स बनाएंगे। रन्स किसने बनाए हैं? यंगस्टर्स ने रन्स बनाए। और क्या खेली है सीएसके। और इसमें सबसे बड़ा हाथ तो जिसका अगर मैं फ्रंट रनर अप कहा जाए तो यहां पर संजू सैमसन को यहां पर कहना होगा। 2 मुकाबले हुए पिछले, दोनों चेन्नई ने जीते और दोनों में लकीली कहें या फिर यहां पर दोस्तों पीछे वाले बल्लेबाजों को यह बोलना होगा देखो मैं कैसे खेलता हूं, मेरी तरीके से आपको खेलना होगा। और अगर आप मेरी तरीके से खेल तो इस टीम को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। और वही संजू सैमसन ने करके दिखाया। स्टार्टिंग में आते ही 32 गेंदों में 48 रनों की भी धुआंधार पारी यहां पर खेली, जिससे मैच का जो टोन था, मैच का जो एक रिदम था, उसको सेट कर दिया कि मैं अगर ओपनिंग पर आकर ऐसा खेल रहा हूं तो आप लोगों को मेरे नक्शे कदम पर चलना है और कैसा खेलना है। उसके बाद आयुष महात्रे, ड्वेल्ड ब्रावो, सरफराज दनादन, क्या जबरदस्त यहां पर देखिए राइम उन्होंने सेट किया। तो संजू सैमसन को यहां पर दोस्तों बहुत बड़ा क्रेडिट देना होगा। धोनी की जगह आ रहे हैं संजू सैमसन, तो देखिए थोड़ा बहुत तो देखिए पुश करना होगा अपने आप को, और किया भी है। वर्ल्ड कप में जिस तरीके का फॉर्म था उस तरीके का फॉर्म स्टार्टिंग के मैचेस में नहीं दिखा, तो चेन्नई के जो फैंस थे उनके चेहरे पर अलग दिख रहा था कि यार ये वही संजू सैमसन है जो हमने लिए थे या फिर ये कोई अलग है। लेकिन फिर संजू सैमसन एक बार बल्ला चलता है तो फिर हर मैच में चलता है। ये वर्ल्ड कप से ज्यादा हमें एग्जाम्पल दूर नहीं है ना। तो संजू सैमसन बहुत ही शानदार प्रदर्शन, मैच यहां पर सेट कर दिया। उसके बाद आते आयुष महात्रे, 17 गेंदों में 17 गेंदों में 38 रन बनाए। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, ये तीसरी बार रन बना रहे हैं अपनी टीम के लिए। हालांकि एक मैच में और बहुत अच्छे रन बनाए थे 60 के प्लस, लेकिन उस मुकाबले में चेन्नई जीत नहीं पाई थी। लेकिन पिछले दोनों मुकाबलों से आज आयुष महात्रे बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अंडर 19 का वर्ल्ड कप जिसमें कप्तानी तौर पर आयुष महात्रे खेल रहे थे, उतना बढ़िया नहीं गया था। बहुत कोशिशें की, पाकिस्तान के खिलाफ लगातार आउट हो रहे हैं 10 रनों के अंदर। लेकिन जब से आईपीएल आया थोड़ा सा टोन उनका सेट हुआ। स्टार्टिंग के दोनों मैचों में यहां पर लड़खड़ाते हुए दिखे, आते ही बड़े शॉट लगाने की कोशिश में ऐसा लगा कि शायद बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। लेकिन इस बार इन दोनों मुकाबलों में पता नहीं किसने समझाया, किसने इनको सीख दी है। धोनी से मिलकर आए हैं या फिर रोहित शर्मा से मिलकर आए, क्योंकि ऑफकोर्स उनके आइडल जो हैं वो रोहित शर्मा हैं, तो शायद उनसे मिलकर भी आए होंगे। तो उन्होंने बताया कि भाई थोड़ा सा कामनेस दिखाइए, थोड़ा सा खेलिए, क्योंकि आते ही बड़ा शॉट लगाने से आप बड़े क्रिकेटर और आप देखिए आपका फॉर्म वापस नहीं आएगा। आपको थोड़ा सा पिच पर टाइम बिताना होगा, तभी आप देखिए एक बड़े स्कोर तक अपने आप को ले जा पाएंगे। ड्वेल्ड ब्रावो भी पीछे नहीं थे। और मुझे तो खुद पर्सनली ऐसा लगता है, आपका नहीं पता, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ड्वेल्ड ब्रावो जो है वो लकी चार्म है सीएसके के लिए। 2 मैच खेले ड्वेल्ड ब्रावो ने और दोनों मैचों में चेन्नई जीती। हालांकि पहले मुकाबले में ड्वेल्ड ब्रावो के बल्ले से रन नहीं आए, लेकिन फिर भी चेन्नई जीती। आज यहां पर बल्ले से रन भी आए। 29 गेंदों में 41 रनों की पारी ड्वेल्ड ब्रावो की देखने को मिली। बहुत ही शानदार प्रदर्शन उन्होंने किया और चेन्नई को ऐसे बल्लेबाज की तलाश थी कहीं ना कहीं, क्योंकि ऊपर देखें तो आप देखिए संजू सैमसन हैं, आयुष महात्रे हैं, ऋतुराज गायकवाड़ हैं। बल्ला अभी नहीं चल रहा, लेकिन हैं किसी भी मुकाबले में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। और उसके बाद सरफराज आ जाते हैं। तो मिडिल ऑर्डर्स में बहुत बड़ा एक गैप बन रहा था, जहां पर कोई भी बैट्समैन टिक नहीं पा रहा था। और ऐसा लगा था कि कोई मिडिल ऑर्डर्स में ऐसा नहीं है जो कि
सामने वाली टीम को डरा सके कि अभी ये भी है बैटिंग करने के लिए, तो रन्स बनाए जा सकते हैं। चेस कर रही है सीएसके, तो ऐसा लगे कि भाई कोई बीच में ऐसा बैट्समैन दो जो चेस कर सके, बड़े शॉट्स भी लगा सके, बड़ी पारियां भी खेल सके, तो वो चेन्नई सुपर किंग्स को अब यहां पर मिल चुका है और उसका नाम है ड्वेल्ड ब्रावस। जिस तरीके से यहां पर डिलीवर करते भी हैं तो उससे पता भी चलता है कि भाई हाँ, ये बंदा कर सकता है, बड़ी पारियां खेल सकते हैं। थोड़ा सा सामने वाली टीम को ना एक डर उनके मन में पैदा करके रखता है कि हाँ भाई ड्वेल्ड ब्रावस अभी बैटिंग करने आने वाला है। उसके बाद सरफराज खान आते हैं। सरफराज खान का अलग ही हो रहा है। चेन्नई मैच जीतती रही, चेन्नई मैच हारती रही, सरफराज का बल्ला नहीं रुका। स्टार्टिंग के मैचेस यहां पर चेन्नई जरूर हारी, लेकिन सरफराज का बल्ला कंटिन्यूअसली यहां पर रन बना रहा था। आज के मैच में भी 18 गेंदों में 23 रनों की पारी, वो छोटी सी पारी, उतना ज्यादा देखिए स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं था, लेकिन बहुत जरूरी पारी, बहुत महत्वपूर्ण पारी खेली, क्योंकि बाद में हिटिंग हो सकती थी। मिडिल ऑर्डर्स में यहां पर देखिए विकेट को बचाकर खेलना था, वही सरफराज खान ने किया, क्योंकि 15वें ओवर के बाद यहां पर हिटिंग कोई भी कर सकता है, लेकिन विकेट बचाकर खेलना बहुत जरूरी था। उसी के चलते एक बड़े टोटल तक पहुंचे। तो वही सरफराज खान का भी बहुत बड़ा रोल है और फॉर्म बहुत अच्छा चल रहा है। आपने देखा होगा कि टेस्ट क्रिकेट में जब इंडिया के लिए डेब्यू किया था तो उसमें भी यहां पर अच्छी पारियां खेली थी। तो सरफराज खान एक ऐसा बैट्समैन के रूप में आप देख सकते हैं कि वो T20 भी खेल सकते हैं, और अगर मौका पड़ा कि रिलायबिलिटी का मौका पड़ा या फिर बड़े रन्स यहां पर लगाने हैं, तो भी यहां पर देखिए वो परफेक्ट बैट्समैन उसके लिए यहां पर रहेंगे। तो सरफराज खान का भी बढ़िया प्रदर्शन रहा। और गेंदबाजों को इसमें निगलेक्ट नहीं कर देना कि भाई बल्लेबाजी सीएसके को यहां पर जीत दिला कर गई है, तो भाई गेंदबाजों का भी उतना ही बड़ा रोल है। नूर अहमद, आप बिलीव नहीं करेंगे, नूर अहमद पिछली 7 पारियों में से किसी भी पारी में यहां पर विकेट नहीं निकाल पाए। लास्ट मैच में 1 विकेट उनको मिला और इस मुकाबले में 3 विकेट इकट्ठे निकाले। एक ही ओवर में 2-2 विकेट यहां पर निकाले। उन्होंने रिंकू सिंह को आउट किया, साथ के साथ अजिंक्य रहाणे को आउट किया और साथ साथ कैमरन ग्रीन। ये तीनों प्लेयर आप लोग भी जानते हैं रिंकू सिंह क्या कैलिबर रखते हैं। स्टार्टिंग के दोनों मैचों में 30-40 के करीब रन बनाए थे और उसके बाद अजिंक्य रहाणे मुंबई इंडियंस के सामने 70 के करीब यहां पर रन बना के गए थे। तो कमर तोड़ने का जो काम सीएसके ने किया है कि भाई आप पहुंच ही नहीं पाओगे, मतलब सामने वाले को तोड़ दिया एक ही ओवर में, 2-2 विकेट एक साथ निकाले। नूर अहमद का भी देखिए अब लक्ष्य शायद चल गया, फॉर्म यहां पर देखिए आ गया है। मैं चाहता हूं ये फॉर्म यहां पर कंटिन्यू रहे। और एक देखिए चेन्नई को स्टार्टिंग के मैचों से जज कर लिया गया था कि भाई ये टीम तो भाई बॉटम ऑफ द टेबल टीम है, 2025 में भी ऐसा खेली, 2026 में भी ऐसा खेलने वाली। तो अब उस नैरेटिव को चेंज करने का काम इन दोनों मुकाबलों में चेन्नई ने किया है कि हमको हल्के में मत लेना बाबू, हम भी मैच में हैं और अगर इस आईपीएल 2026 को जीतना है तो हमसे होकर जाना होगा, हमसे गुजर कर जाना होगा, हमें हरा कर जाना होगा और वो हम होने नहीं देंगे। बात करेंगे इसके बाद कंबोज की। कंबोज भी यहां पर बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले वाले मुकाबले में 3-4 विकेट निकाले, इस वाले मुकाबले में भी विकेट निकाले। फिन एलन को आउट किया, रमनदीप सिंह जो कि सेट हो गए थे, 32-34 रनों पर खेल रहे थे, बहुत अच्छा प्रदर्शन था। और लास्ट के कुछ गेंदों में देखिए ज्यादा रन चाहिए थे, लेकिन फिर भी आईपीएल का मुकाबला कुछ भी पॉसिबल हो सकता था। वहां पर देखिए पूरी जीत को सुनिश्चित कर दिया कंबोज की गेंदबाजी ने रमनदीप सिंह का विकेट लेकर। इकोनॉमी थोड़ी सी महंगी रही, 4 ओवर में देखिए 8 की इकोनॉमी थोड़े से महंगे रहे, उस पर थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। बाकी तो देखिए टॉप क्लास उन्होंने गेंदबाजी करी है। विकेट टेकर मतलब सीएसके की तरफ से अगर बोला जाए तो सीएसके के बुमराह हैं कंबोज, इस बात का ध्यान रखिएगा। अकील हुसैन, आप लोगों को ये लग रहा होगा कि अकील हुसैन ने पहला मुकाबला खेला, उतना कुछ तो किया नहीं, एक ही विकेट लिया, लेकिन अगर अब इकोनॉमी पर नजर डालेंगे, सिर्फ यहां पर 4 ओवर में इकोनॉमी है 6.5 की, यानी कि हर ओवर में लगभग सिर्फ यहां पर 6 रन खर्च किए हैं, जो कि आईपीएल और T20 के हिसाब से बहुत शानदार है। बहुत शानदार यहां पर ये इकोनॉमी अकील हुसैन की। तो देखिए प्रेशर भी बड़ी चीज होती है, जरूरी नहीं है कि आपके ओवर में ही विकेट मिले। अगर आप प्रेशर डाल पा रहे हैं और बल्लेबाज को दूसरे ओवर में बड़े रन लगाने की अंदर से इच्छा हो रही है और वो वहां पर विकेट गंवाता है, तो आपका भी योगदान उसमें माना जाता है। ओवरऑल बहुत अच्छा खेली है चेन्नई और केकेआर को इससे बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है। साथ के साथ देखिए ऋतुराज गायकवाड़ को भी अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि कप्तान है और कप्तानी पारी जैसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा ऋतुराज गायकवाड़ से। स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा स्लो खेल रहे थे, अभी बहुत ज्यादा तेज खेलने की कोशिश करते हुए आउट होते हैं। तो ऋतुराज गायकवाड़ बड़ा कंसर्न चेन्नई के लिए बने हुए हैं, तो थोड़ा सा उन पर ध्यान है। और
यहाँ पर ज़्यादा किसी ने मिस नहीं किया धोनी को। सबसे बड़ी बात ये थी कि धोनी को इस मैच में किसी ने मिस नहीं किया। जितने भी पुराने मैंने मैचेस देखे हैं, सारे मैचेस में चेन्नई वालों ने यही बोला है कि थाला होते तो शायद ये मैच जीत जाते, लेकिन आज सब ने यही कहा कि अगर संजू सैमसंग है, अगर नूर अहमद हैं और साथ में आयुष महात्रे का बल्ला चल रहा है, डुवेल्ड ब्राविस का बल्ला चल रहा है, तो देखिए हम हैं इस टीम को बिल्कुल यहाँ पर कंप्लीट टीम के रूप में देख रहे हैं और यही टीम शायद 2026 का आईपीएल भी हमें जिता कर दे।